शंकर चापु जहाजु सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहबस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चापे खंड मही डारे देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूपे पयोन दीपावन प्रेम बारी अब गाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष को दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिया, यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राकेश निहारे। बढ़त बीच पुल कावल भारे, बाजे नभ कह गए निशाना देव बधु नाचय कर गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादि किशोर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसय देहि आशीषा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावै किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवने भारी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जाते न जानी। मुदित कहीं जहे तहे नर नारी, भंजऊ राम समु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। यहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव के भारी धनुष को तोड़ डाला। जयमाला पहनाना परशुराम का आगमन व क्रोध। बंदी मागध सूत गण विरुद्ध बधई मति धीर, करहिन छावरे लोग सब है गए धन मन चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग विरुदावली कीर्ति के बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग संग शंख सहनाई भेरी ढोल, दुदुम्ब सुहाई बाजई बहुबाज ने सुहाए। जह तय जो तिंग मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखई सहत हर्षि अति रानी, सुकत धान पराजन पानी। जनक लाहिउ सुख सोच बेहाई, तैरत थके थाए जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाय पाली हो। श्री हत भय भूप धनु टूटे, जैसे देवस दीप छवि छूटे। सिय सुकई बर नी कई भांति, जनु चातक पाए जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनो विलोकत कैसे, शश कहीं चकोर किशोर कुछ तैसे। शतानंद तब आय सुदीना, सीता गबनु राम पह कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावै मंगल चार, गमनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सकई मध्य सिय सोहत कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जही छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अभिरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी जैसे चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावउ जय माल सुहाई।
सुनत जुगल कर माले उठाई, प्रेम बेबस पहिराए न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम में बेबस होने से पहनाई नहीं जाती। सौहत जनु जुग जलज सनाला, ससई सभी ते दे जयमाला। गावई छवि अब लोक की सहेली, सिय जयमाल राम और मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर और जयमाल देखे, देव बर सही सुमन। सकुचे भक्त सकल भुहाल, जनु बिलो की रवि कुमुदगन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाल देकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजा गण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरु व्योम में बाजने बाजे, खल भई मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं दे शीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचई गा भई बेबुदिबा, धूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी। जय तय बेप्र वेद धुनि करहि, बंदी बिरीद दाबलियोच्चरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती बार बार हाथों से पुष्पमुखी अंजुलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्रह्मा दिव्य ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग वृदावली बखान रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरिसिय भंजऊ चापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित्त विसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ डाला और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम के जोरे, छवि सिंगारु मन हूँ एक ठोरी। सकहीं कहीं प्रभु पद गऊ सीता, करत न चरण परस अति भीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्रित हो गए हों। सखियाँ कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति कर नहीं, पर सती पग पान। मन बिहसे रघुवंश मने, प्रीति अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखे भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूड मन माके। उठि उठि पहर सनाए अभागे, जय तय गाले बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेऊ छड़ाई सिय कह को, धरि बांधऊ नृप बालक दोहु। तोरे धनुष चाण नहीं सरहि, जीवत हमई कुंवारे को बरही। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विधेयु कछु कर सहाय, जीतऊ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुने बानी, राज समाज यही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राजकुमार को देखकर तो लाज भी नहीं लजा गई। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई, ना के पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहु पाई, असी बुद्धि तो विधि महू मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। देखो राम ही नयन भरि तज ईर्षा मधुमुको,
लखन रोष पावको प्रवन जान सलभ जन हो। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बलि जिमि जह चहकागो जिमि शशु चहे नाग अरिभागो। जिमि चह कुशल अकारन कोहि सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरति चयहि अक कलंक ताकि कामी लयहि। हरिपद विमुखे परम गति चाहा तस तुम्हारे लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजा सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनी सिय सकानी सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाय चले गुरु पाही सिय सने बर नत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकेत हो गई, तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रान ही सहत सोच बस सिया अब दो विधि काहै करनिया। भूप बचन सुनी इत उत तकहि लखनु राम डर बोल न सकहि। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रकुटि कुटिल चित्तवत नृपण शकोप। मनहु मत गज गन निर के सिंह किशोरहु चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखे बिकल पुर नारे सब मिली देह मही पनगारी। तेई अवसर सुनि शिव धनुभंगा आयु भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी मही पे सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बस में बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदनु सुहावा ऋषि बस कछु के अरुण होई आवा। भ्रकुटि कुटिल नयन ऋषि राते सहज चित बत मनऊ ऋषाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहजी देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध और बाशु बिहाला चारु जने उमाल मृग छाला। कटी मुनि बसने तून दुई बांधे धनु सर कर कुठारो कल्ब कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृगचरम लिए, कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और दो तरकश बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत बेशु करनी कठन बरनी न जाय स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आयु जय तो सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति बेशु कराला उठे सकल भय बिकल बुहाला। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय स्वभाव चित वही हित जाने सो जानई जनु आय खुटानी। जनक बहोरी आय सिरुनावा से बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही उस जिसकी ओर देख लेते हैं
वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशित आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गए शयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के डोठा, दीन आशीष देखी भल जोठा। राम चितई रहे थक लोचन, रूप अपार मारे मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो रहे हैं। बहुर बिलो के विदेशन कहु काय, अति भीर पूछत जानी अजान, जिम व्यापे को पुशरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही पे सब आए। सुनत बचन फिर अना निहारे, देख चापे खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग दिखाऊ मूड न त आजू, उल्टऊ मई जय लई तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बताओ धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूण आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरु उतरु देत नृपनाहि, कुटिल भूप हर्षे मन माहि। सुर मुनि नाग नगर नर नारे, सोचहि सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच कर करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताति सिय महतारी, विधि अब सबरी बात बिंगारी। भृगुपति कुर स्वभाव सुनि सीता, अरद निमेष कलप संबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सबे बिलो के लोग सब जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देकर और सीता को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में कुछ हर्ष था न विषाद। श्री राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। नाथ सम्मु धनु भंज निहारा, हो के एक दास तुम्हारा। आय सुकाय कहु किन मोहि, सुनयु ऋषाई बोले मुनि कोहि। हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि ऋषाकर बोले, सेवक सो जो करे सेव काही, अरे करनी करी करई लड़ाई। सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव सम सौरप मोरा। सेवक वह है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। सोबिल गाऊ बिहाई समाजा, ना तमारे जही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुर धरई अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनऊ तोरी लड़काई, कभऊ न ऋषि कीन गुसाई। ए धनु पर ममता के हेतु, सुनि ऋषाई कह भृग कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी दुनिया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे,